अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। दूसरे नंबर पे वचन को सीमित करो और तीसरे नंबर पे मन से उसमें जुड़ने का प्रयास करो, तब कर्म छूटेंगे। आप सोचो कि महाराज मन से कर्म नहीं छूट सकते कि मन में हम सोच ले कर्म छूट जाएं। मन से कर्म का आश्रव तो हो सकता है, लेकिन मन से छोड़ने के लिए काय से पहले तैयार करना पड़ेगा। आप मन में सोच लो हम महाराज बन जाएं, तो वो उसका फल मिलने वाला नहीं है। हाँ, मन में सोच लो हम हिंसा करेंगे किसी की, किसी को गलत बोलेंगे, भले ही नहीं करोगे तो भी पाप का आश्रव हो गया। आप विचार करके रखना, मन में आपने किसी के प्रति गलत भाव किया तो आपको कर्मों का तो आश्रव हो ही जाएगा। और मन में आपने किसी के प्रति अच्छा सोचा और वचन से और काय से अच्छा नहीं किया, तो ख्याल करके रखना वो अच्छा सोचना भी आपके कल्याण में कारण होगा कि नहीं होगा पता नहीं, अंश रूप में हो सकता है। लेकिन कर्म से बचने के लिए सबसे पहले काय को स्थिरता करो। काय स्थिर होगी तो वचन को भी स्थिर करोगे, और वचन स्थिर होंगे तो मन से जो कार्य सफल होता चला जाएगा। काय कर हमें कर्म से बचने के लिए काय को सीमित करो, कार्यों को सीमित करने का प्रयास करो, क्योंकि जितने हम फैलाएंगे उतना हमें ही भोगना है। एक बात का ख्याल करके रखना, जितना बाहर हम फैलेंगे उतना हमें ही समेटना है, कोई और समेटने वाला नहीं है। और इस जन्म में नहीं समेट पाए तो अगला जन्म आना पड़ेगा समेटने के लिए। हम जितना जितना बाहर फैलेंगे उतना उतना संसार बढ़ेगा, और जितना जितना अंदर लौटेंगे उतना उतना संसार घटेगा। एक उदाहरण हमेशा हम लोग सुनते होंगे, बड़ा प्यारा सा उदाहरण है। एक राजा ने एक बार घोषणा करी, राजा ने एक घोषणा कर दी कि हम आज बहुत उदार हैं और आज हमारा जन्म दिवस है, जिसको जितनी जमीन चाहिए उतनी ले लो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जमीन जहां से नापना शुरू करो शाम तक वहां लौट के आ जाना, तो ही वो जमीन तुम्हारी होगी। अगर लौट के नहीं आ पाए तो वो तुम्हें मिलने वाली नहीं है। नगर के बड़े बड़े लोग जमीन को लेने के लिए दौड़ पड़े। कोई थोड़ी दूर गया और लौट आया, चलो इतने में हमारा सब काम हो जाएगा। कोई थोड़ी दूर और गया, लौट आया, इतने में हमारा हो जाएगा। एक आदमी उसने कहा यार आज तो मौका मिला है, नाप लो। सुबह 6 बजे से दौड़ता 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 शाम के 4 बजे तक दौड़ता रहा। उसने कहा इतनी जमीन तो पर्याप्त है अपने लिए, हमारा भी रहेगा, हम नगर नया बसा लेंगे। लेकिन वो 4 बजे तक जो दौड़ा वो लौट के अपनी मंजिल तक पहुंच पाया? हाँ, ख्याल करके रखना, उसने सिस्टम ही सेट नहीं किया कि हमें जितना जाने में समय लगेगा उससे 1.5 समय आने में लगेगा। क्योंकि जाने में तो उत्साह है, लेकिन लौटने में थकावट भी होगी। वो आदमी रास्ते में ही उसका काम हो गया। ऐसा ही कहीं हम तो नहीं है। भगवान ने कहा नापो जितना नापना है, कर्म ने कहा लूट लो जितना लूटना है। तुम्हें मैंने मनुष्य बना दिया है, मनुष्य बना दिया है। देवताओं के पास वो संयम नहीं मिल सकता। देवताओं के पास सारा वैभव तो मिलेगा, लेकिन वो संयम की भावनाएं, वो व्रत की भावनाएं, वो त्याग की भावनाएं देवता करते भी रहें तो भी नहीं प्राप्त होगा, केवल मनुष्य को ही होगा। ख्याल करना, नारकियों को भी उनके तो मन में विचार भी आए, उधर से दूसरा मानने वाला तैयार बैठा है, त्रियंश एक अंश में आगे बढ़ सकते हैं।
आपसे भी कहा संसार में सुख ढूंढ लो जितना ढूंढना है, और आप वो सुख ढूंढते हुए 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल और अभी तक ढूंढ ही रहे हो। लौटोगे कब? क्योंकि जितना लूटना है लूट लो, लेकिन लौटोगे कब? क्योंकि लौटने में भी समय लगेगा। ख्याल करके रखना, इतना ही विचार करके रखो, मन वचन काया के व्यापार को जितना आगे बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, लेकिन बढ़ाने में दुखी होने वाला है, क्योंकि लौट के नहीं देखोगे तो फिर सुख कैसे प्राप्त होगा। आचार्य यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में जो जो आपने किया है ये समझ के रखना, वो सारा का सारा किया कराया आपकी फोटो की तरह तैयार है। जैसी फोटो खिंच गई वैसे ही 10 साल बाद देखो तो भी मिलेगी, 20 साल बाद देखो तो भी मिलेगी, 50 साल बाद देखो वैसी ही मिलेगी। उसमें कुछ भी चेंज आने वाला नहीं है। ये संयोग है। संयोग में संग्रह की भावना है और वियोग में त्याग की भावना है। फोटो आपका संयोग का साथ देती है। ये जिनवानी चैनल पे देख रहे हो, ये संयोग हो रहा है। आज देखो तो और बाद में देखो तो, और आप जो देख रहे हो ना लाइफ, ये वियोग की भावना है। विचार करके रखना, अभी यहां से जाने के बाद हम नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन मन में जो संग्रह आपने कर लिया होगा हमारा, वो आपके कल्याण में कारण बनेगा। संयोग में संग्रह है और वियोग में संग्रह नहीं है। दर्पण वियोग की तरह है। दर्पण में आप जाओ, आप विचार करके रखना, दर्पण में सबसे बड़ी खासियत है स्वागत सभी का करता है लेकिन संग्रह किसी का नहीं करता है। वही बात आज आचार्य कह रहे हैं। स्वागत सभी का करो लेकिन संग्रह किसी का मत करो। आप विचार करना, जो भी मिले, जिससे भी मिलो, अच्छे से अभिवादन करो, मिलो, जाओ, बात करो, लेकिन उसे अपने मन में तक आने मत दो, उसे वचन में आने मत दो, काय में आने मत दो। हाँ, अच्छा हो, शुभ हो तो उसे जरूर लेकर आओ, क्योंकि गलत चीजें अगर मन में बैठ गई, वचन अगर गलत निकल गए, ख्याल करना, इतना ही विचार करके रखना, प्राण शरीर से, तीर कमान से और वचन जुबान से निकलने के बाद वापस नहीं आते हैं। एक बार वचन निकल जाए ना, कल देखा था ना, राजा पद्म ने वचन दे दिया उन्हें, चारों मंत्रियों को, क्या हाल हुआ, परसों सुनाऊंगा कहानी। आप इतना ही विचार करके रखना कि हम अपने जीवन में उसको समझने का प्रयास करें, दर्पण की तरह जीवन जीने का प्रयास करें। जो आया है वो जाएगा, इस बात पे विश्वास करने का प्रयास करो। हम अपने मन को मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि मन से ही कर्मों का आश्रव हो रहा है। और ये आश्रव कहां तक हो रहा है? केवली भगवान को भी हो रहा है। आप ये सोचो कि आपको ही आश्रव हो रहा हो, ऐसा नहीं है। मुनि राजों के पास भी आश्रव चल रहा है। विचार करना, मुनि राजों को भी आश्रय हो रहा है, आचार्यों को भी आश्रय हो रहा है, और अरहंतों को भी और तीर्थंकरों को भी आश्रय हो रहा है। 148 कर्मों का आश्रय होता है। 148 कर्मों का आश्रम में तीर्थंकर भगवान को एक कर्म का आश्रम चल रहा है, साता वेदनी का। उनका समुसड़ में भी साता वेदनी का आश्रम है, और आता है और चला जाता है। 148 कर्म प्रकृति सत्ता में होती हैं। सभी जीवों की, नाना जीवों की अपेक्षा सबकी 148 कर्म प्रकृतियां होंगी सत्ता के अंदर। आप विचार करके रखना। लेकिन तीर्थंकर भगवान को भी, उनकी भी सत्ता में 85 प्रकृति बैठी हुई हैं। और आज बहुत सुंदर सा विषय आएगा 24 में, उदय। 148 कर्म प्रकृतियों में उदय कितनी प्रकृति का होता है? हम सभी का तो जो उदय हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन तीर्थंकर भगवान का भी उदय चल रहा है। 13वें गुणस्थान में 38 प्रकृति का उदय, और 14वें गुणस्थान में 12 प्रकृतियों का उदय उनको भी चल रहा है। एक कर्म बंध जब हमारे संयोग में आ जाते हैं, एक बार आ गए तो इन्हें निकालना बहुत मुश्किल पड़ता है।
इसलिए कर्म करते समय हमें ये सोचना है, एक बार भी कर्म का आश्रय हो गया, चारों गतियों में जा जाकर भ्रमण कर 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 उन्हें भोगना पड़ता है। इसलिए मन को अच्छे कामों में लगाओ। अपने आप घर के द्वार पर एक पहरेदार बैठालते हो, आश्चर्य तो हमें तब होता है, पहले घर के द्वार पर एक द्वारपाल बैठालते थे, इसलिए द्वारपाल बैठालते थे कि कोई जानवर घर में न घुस जाए। पहले जानवरों से जानवर घर में ना घुसे उसके लिए एक आदमी बैठता था। अब मनीष भाई आप विचार करके रखना, पहले जानवर घर में ना घुस जाएं इसलिए एक आदमी को बाहर चौकीदार पे बैठा देते कि भाई जानवरों को घर में नहीं घुसने देना। अब आज क्या हो गया, आज कुत्ता बैठाल दिया, जानवर बैठाल दिया कि आदमी घर में ना घुसा। कितना बदल गया। चलो अब वो जो तुम्हारा संसार है वो जानो, लेकिन इतना तो और जान लो कि तुम्हारे मन में भी एक द्वारपाल बैठाल दो, मन में भी एक संयम रूपी एक पहरेदार बैठाल दो कि मन में अशुभ विचार ना आए। जैसे अशुभ विचार आए, जैसे आपके घर में कोई अनैतिक आदमी घुसता है, कोई गलत आदमी घुसता है, तो आप उस आदमी को बोलने की अपेक्षा पहले उस द्वारपाल को बोलते हो कि ये कैसे घुसाया। ऐसे ही आप अपने मन में एक द्वारपाल बैठा लो, एक सेवक बैठा लो, एक सैनिक बैठा लो, एक आदमी ऐसा बैठा लो जो अशुभ विचार आए तो उससे बोलो ये कैसे घुस के आया। क्योंकि मन में जैसे ही पूरा कारखाना तुम्हारा जो लगा है ना, उस कारखाने को प्रोजेक्ट को चलाने वाला ये मन है। आप विचार करके रखना, वचन भी आपके खराब कब होंगे, शरीर भी गलत कब क्या करेगा। क्योंकि मन, अगर मन तुम्हारा गलत चीजों में लग गया, आचार्य यहाँ कह रहे हैं मन का संयोग अगर गलत क्रियाओं में, गलत चर्याओं में, गलत बातों में लग गया तो वचन को आदेश देगा अब इसको ऐसा ही बोलो। और जब वचन ऐसे निकलेंगे तो काय से भी वो वैसा ही काम करना शुरू कर देगा। इसलिए हम सबसे पहले मन को संभाल लें, मन को अशुभ में ना जाने दें, मन को शुभ में लगाएं, मन को अच्छे कामों में लगाएं। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, जो लोग मन को अच्छे कामों में लगाते हैं, मन से किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, उनका मन उन्हें एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त करा देता है। विचार करके रखना, उनका मन एक दिन केवल ज्ञान तक ले जाएगा, हर जगह अच्छा कराने का प्रयास करेगा। जो लोग वचन से अच्छे वचन बोलते हैं, ख्याल करना, वचन जिनका अच्छा होता है, मन के साथ वचन जिसका अच्छा होता है, उनका वचन दिव्य देशना में कारण बनता है। अगर आपके वचन अच्छे निकल रहे हैं, शुभ वचन निकल रहे हैं, ख्याल करो वाणी वीणा का काम करे तो लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। और वाणी बाण का काम करे तो, है ना, शब्दों के हाथ पैर नहीं होते, शब्दों के हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन शब्द संभाल कर बोलिए। शब्द में हाथ पैर नहीं होते, लेकिन एक शब्द ऐसा बोल जाता है कि जो हाथ पैर तुड़वा देते हैं। जिब्बा में हड्डी नहीं है क्या हड्डी? हड्डी नहीं है, लेकिन अगर इसने अगर दुरुपयोग किया तो हड्डी टुड़वा तो सकता है जी। इसलिए हमारे वचन भी बहुत अच्छे होना चाहिए, हमें हमेशा रिस्पेक्ट के साथ बात करना चाहिए। अब विचार करना, कल मैंने प्रवचन में कहा भी था आपसे, सुनने की कला सीख लो। सुनने की कला अगर आपके अंदर आ गई तो बोलने की कला स्वतः अपने आप आ जाएगी। कभी चर्चा होगी तो बोलने की कला भी सिखाऊंगा। इतना ही विचार करके रखना, वचन से अच्छा करो। और काय से भी संयोग तो हो गया, मन वचन काय तीनों का संयोग हो गया। अब काय से भी जितना अच्छा कर सकते हो, जितना मदद कर सकते हो, जितना पूजा पाठ कर सकते हो, वो तुम्हारे काय से अच्छा किया गया काम वज्र सब नारद सेनन में प्राप्त होगा। ख्याल करो, मैं मानता हूं वो तपस्वी जिन्होंने इस काय से अच्छे काम किए होंगे तो वो आज उपवास कर पा रहे हैं, वो शरीर को साध पा रहे हैं। और जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए वो थोड़े भी नियम संयम पाले नहीं पाते हैं। अनुमोदना करो
जो लोग इस शरीर से काय से अच्छे काम करते हैं उनकी अनुमोदना करो, आपको उन अनुमोदना से भी अच्छा फल प्राप्त होता चला जाएगा। एक बात का विचार करना, संयोग और वियोग ये दोनों संसार के सिद्धांत हैं, लेकिन इन दोनों सिद्धांतों में हमें अपने आप को संभालने का प्रयास करना है। संयोग और वियोग दुख में कारण तब बनेंगे जब हमारे पास अशुभ का संयोग होगा और शुभ का वियोग होगा। हम इन मन वचन काय को अच्छे कामों में लगाएंगे तो हमारा अच्छा उपयोग होगा, और मन वचन काय को गलत कामों में लगाएंगे तो हमारा दुरुपयोग होगा, हमारे जीवन का दुरुपयोग होगा। इसलिए मन की स्थिति को संभाल लो, क्योंकि मन चंचल है और मन बहरूपिया है, किसी के सामने कैसा किसी के सामने कैसा हो जाता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी आज यहाँ पर इस गाथा के अंदर इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन को संभालना है तो सबसे पहले मन को संभालो। भगवान से इतना ही प्यार बात करना, हे भगवान मेरा मन खराब ना हो, मेरे मुख से वचन अच्छे निकले, मेरे शरीर से अच्छी चेष्टा होती चली जाए। अगर ये विचार आपके भगवान के सामने निकले तो मैं कहना चाहूँगा आपका नमोकार मन, आपकी पूजा और पाठ, आपका जीवन का स्वाध्याय संयम सब एक तरफ एक पाले पे रह जाएगा। और जैसे ये भाव आपके आगे लग गए, हे भगवान मेरे मन में किसी के प्रति नफरत के भाव ना आए, मेरे मन में किसी के प्रति गलत भाव ना आए, मेरे मन में कभी किसी के प्रति गलत विचार ना है, ये भाव आपके जीवन के बहुत उत्कृष्ट में कारण बनेंगे। आज आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ इतने ही कह रहे हैं, संबंधों को त्यागो, मतलब अशुभ विचारों को त्यागो, अशुभ कार्यों को त्यागो, अशुभ विचार वचनों को त्यागने का प्रयास करो और शुभ को स्वीकार करो, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। भोपाल के पंचशील नगर में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महातपस्वी कनक श्रमण मुनि श्री 108 आराध्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 सुहित सागर जी महाराज का चल रहा है तपस्या वर्धन पावन वर्षा योग 2023। इस वर्षा योग के दौरान पूज्य गुरुदेव मुनि श्री आराध्य सागर जी महाराज कर रहे हैं 522 दिनों में 434 उपवास, 88 पारणों की कनकावली व्रत महासाधना। तो आप भी पंचशील नगर पधार कर गुरुदेव के उत्कृष्ट साधना की अनुमोदना कर पाएं पारणा का सौभाग्य और गुरुदेव के चातुर्मास के शेष कलशों की स्थापना एवं